हेलो दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टेबल वर्सेस नॉन स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स। ठीक है, किन एल्गोरिदम्स को स्टेबल एल्गोरिदम बोलते हैं, किन एल्गोरिदम्स को अनस्टेबल एल्गोरिदम बोलते हैं। तो मसला ये है कि आपको उन एल्गोरिदम्स के नाम तो जरूर पता होंगे कि स्टेबल क्यों है, अनस्टेबल क्यों है, लेकिन मैं उन एल्गोरिदम के नाम नहीं बताने जा रहा हूं। मैं बताने जा रहा हूं कि उन्हें स्टेबल और अनस्टेबल क्यों कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को क्लियर कट समझने के लिए हमें थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। स्टेबल क्या है मैं भी आपको समझा दूंगा। ठीक है, यहां पर आपको पता है कि सिलेक्शन सॉर्ट हमारी एक अनस्टेबल एल्गोरिदम है और काउंट सॉर्ट हमारी स्टेबल एल्गोरिदम है। अब इस बात को मैं साबित करता हूं, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि स्टेबल वर्सेस नॉन स्टेबल का क्या मतलब होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको, ये जो मेरे पास एलिमेंट्स हैं, मैं इसको सॉर्ट करता हूं सिलेक्शन सॉर्ट से, और सिलेक्शन सॉर्ट का मतलब होता है अनस्टेबल। अनस्टेबल में आप मेरे साथ बस बने रहिएगा, एक एक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको कि क्या होता है स्टेबल और अनस्टेबल में फर्क। ठीक है, तो आइए इसको सिलेक्शन सॉर्ट से सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको सिलेक्शन सॉर्ट से सॉल्व करेंगे तो जैसे टू को थोड़ा, एक सेकंड वाले टू को डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने टू डैश कर दिया, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मैं इस पे जल्दी से अप्लाई कर रहा हूँ सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है, पहले की तुलना करते हैं दूसरे से, क्या 4 बड़ा है 2 से, सही बात है। जब सही बात है तो ये स्वैप हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 4 2 डैश 1। सेकंड वाले 2 को मैं 2 डैश बोल रहा हूँ। फिर देख रहा हूँ क्या 2 बड़ा है 2 डैश से, 2 बड़ा है 2 डैश से, नहीं, कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स क्योंकि इसमें कुछ नहीं होगा। फिर 2 4 2 डैश 1, क्या 2 बड़ा है 1 से, ये बात सही है। जब सही है तो ये क्या हो जाएगा, सही है तो स्वैप हो जाएगा। स्वैप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 4 2 डैश और 2। मतलब पहले इटरेशन में क्या हुआ, 1 अपनी सही जगह पे आ गया। जब 1 अपनी सही जगह पे आ गया तो 1 को छोड़ देंगे। आगे क्या करेंगे, इसके बाद आपको पता है कि इसके दूसरे इटरेशन में जाते हैं। सेकेंड इटरेशन में हम क्या करेंगे, सेकेंड इटरेशन में हम इसी को उतार लेंगे दोबारा, 1 4 2 और 2, ये पहला वाला 2 डैश है। अब फिर हम करेंगे 1 को, तो अब इन्वॉल्व करेंगे नहीं प्रोसेस में, 4 की बात करेंगे। 4 बड़ा है 2 डैश से, सही बात है, 4 बड़ा है 2 डैश से, तो ये हो जाएगा 1 2 डैश 4 और 2। क्या 2 बड़ा है 2 डैश से, क्या 2 बड़ा है 2 डैश से, सॉरी सॉरी, क्या 2 डैश बड़ा है 2 से, फॉल्स है, कुछ नहीं होगा। तो ये फाइनली क्या रहेगा, ये फाइनली यही रहेगा 1 2 डैश 4 और 2। ठीक है, तो ये जो मसला है यहां पर आप देख सकते हैं, सेकंड एलिमेंट तक सॉर्ट हो गया। अब आते हैं कहां पे, पहले पे, लास्ट वाले प्रोसेस में 1 2 डैश 4 और 2। अब 4 की तुलना करेंगे 2 से, क्या 4 बड़ा है 2 से, ये बात क्या है, सही है। जब सही है तो ये स्वैप हो जाएगा 1 2 डैश 2 और 4। अब बहुत ध्यान से देखिएगा इस बात को, देखिए ध्यान से, यहां पर 2 डैश जो था वो कहां पर था, जब आपने इनपुट दिया था तो 2 डैश कहां था, इनपुट दिया था आपने तो 2 डैश था 2 के नीचे। जबकि आउटपुट, ये जो फाइनल जो आपका आउटपुट आया है, इस फाइनल आउटपुट में क्या हुआ, ये जो फाइनल आपका आउटपुट आया है, इस 2 डैश में 2 का क्रम यहां पर देखें तो बदल गया। यहां पे 2 डैश पहले हो गया, सॉर्टेड बिल्कुल सही है लेकिन 2 डैश पहले हो गया। मतलब इनपुट में जो 2 डैश नीचे था, आउटपुट में वो 2 डैश क्या हो गया, ऊपर हो गया। तो अब ये आपको समझने वाली बात है कि उसने अपना जो प्लेस बदल दिया, जो 2 डैश को नीचे होना चाहिए था वो 2 डैश ऊपर हो गया। ठीक, यहां तक बात सही है। ये है सिलेक्शन सॉर्ट में, इसीलिए अनस्टेबल है। क्यों, क्योंकि इसने 2 सेम एलिमेंट्स के ऑर्डर को चेंज कर दिया। तो स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जिस क्रम में एलिमेंट आने चाहिए उसी क्रम में एलिमेंट्स आउटपुट में भी आने चाहिए। अब देखते हैं काउंट सॉर्ट में कैसे अनस्टेबल है। ठीक है, सॉरी, ये सिलेक्शन सॉर्ट अनस्टेबल है, काउंट सॉर्ट क्यों स्टेबल है, आइए वहां पे देखते हैं। जैसे अगर आप वहां पे गए तो काउंट सॉर्ट में एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, काउंट सॉर्ट में आपको पता है कि हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आपने कहा 4 2 2 डैश और 1, ये है। आपको पता है यहाँ काउंट नाम का एक एरे बनेगा, ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है। मैं जल्दी जल्दी काउंट सॉर्ट करता हूँ कि बहुत समय ना लगे। तो काउंट नाम का एक एरे बनेगा जिसकी साइज होगी 5 मतलब 0 से लेकर 4। तो ये क्या हुआ, इसके अंदर पहले हम लोग 0 रखते हैं, सबके अंदर 0 रख देंगे, 0 1 2 3 4।
ये बनेगा और सबके अंदर पहले 0 रख देते हैं। फिर देखते हैं 4 कितनी बार है, 4 यहाँ पर है 1 बार, तो यहाँ पर आप ये 1 रख दें। 2 कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ पे 2 रख दें। 1 कितनी बार है, 1 बार, तो यहाँ पे 1 रख दें। इसके बाद इस काउंट एरे का कम्युलेटिव सम करते हैं। कम्युलेटिव सम करने के बाद क्या करते हैं, कम्युलेटिव सम करने के बाद, कम्युलेटिव सम का मतलब क्या हुआ कि इसको कुछ इस तरीके से आइए, ठीक है, और यहाँ पर इसको आप उतार दीजिए, तो ये 0 यहाँ पे आ गया और 0 1, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 1 यहाँ पे रख दीजिए, फिर 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, 3 यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है, फिर 3 और 0 को ऐड कर दीजिए, 3 को यहाँ रख दीजिए, और फिर 3 और 1 को ऐड कर दीजिए, 4 को यहाँ पर रख दीजिए। 0 1 2 3 4, सही है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस यहाँ पे हमारे पास ये इनपुट एरे है, ये इनपुट एरे है, इस इनपुट एरे को हम दोबारा लिख लेते हैं, ठीक है। हमने इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये इनपुट एरे है और ये हमारा काउंट एरे, जो नया काउंट एरे बना है। नया काउंट एरे को आप देख सकते हैं कि जो नया काउंट एरे बना है उस काउंट एरे में ये हमारा इनपुट है, ठीक है। ये वाला जो एरे है दैट इज बेसिकली इनपुट एरे, ठीक, ये इनपुट एरे है। ये हमारा जो काउंट एरे है इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये काउंट एरे है, काउंट एरे में है वही वैल्यू 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, और ये हम जो बना रहे हैं ये हमारा आउटपुट एरे है, ठीक है। इसको मैं आउटपुट एरे बोल रहा हूँ, ये बन गया हमारे पास। इसकी साइज भी वही है जो इनपुट एरे की साइज होगी, क्या, 0 1 2 एंड 3, ठीक है। और काउंट एरे के अंदर लास्ट अपडेटेड वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू रहेगी। आपको पता है कि ये जो वैल्यू है ये काउंट एरे के अंदर रहेगी, दैट इज 0 1 3 3 4, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब 1 को यहां से उठाया, जब 1 को उठाया तो कहा एक इंडेक्स पे वैल्यू क्या है, 1, इसको कर दिया हमने 0, तो हमने कहा 0 पोजीशन पे रखो किसको, 1 को, ठीक है। अब फिर हमने 2 डैश को उठाया, तो अब 2 के इंडेक्स पे गए, वैल्यू कितनी है 3, इसको कितना किया 2, और 2 पे किसको रखा, 2 डैश को। फिर उठाया 2 को, फिर 2 पे गए, वैल्यू कितनी है 2, इसको घटा के कितना किया 1, और 2 को हमने 1 पे रखा। और फिर हमने कहा 4 की वैल्यू कितनी है 4, इसको घटा के कितना किया 3, और 3 पे किसको रख दिया, 4 को रख दिया। ये सॉर्ट हो गया। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो काउंट एरे में हमने जो सॉर्टिंग किया, यहाँ पे 2-2 के बाद आया है, जो कि आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे इनपुट में 2-2 के बाद था, आउटपुट में भी 2-2 के बाद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2-2 से पहले चला गया, ठीक है। तो ये मेन कंसेप्ट है स्टेबल सॉर्टिंग का। ये अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि इसने ऑर्डर बदल दिया। अब ये स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसमें ऑर्डर नहीं बदला। अब सवाल ये उठता है कि आप ये कह सकते हैं कि भाई इससे फायदा क्या हुआ, चाहे 2 पहले आए चाहे 2 पहले आए, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको ऐसे मत समझिए, इसको ऐसे समझिए कि जैसे सपोज करिए कि एक लाइन एक हमारे पास लगी हुई है और उस लाइन में कुछ बच्चे लाइन लगाए हैं। जैसे मान लीजिए कि एक राम लाइन लगाया है जिसकी उम्र है 21, एक अली लाइन लगाया है जिसकी उम्र है 22, फिर एक राम लाइन लगाया है जिसकी उम्र है 23, और एक मनोज मान लीजिए लाइन लगाया है जिसकी उम्र है 24। अब अगर लाइन को हम एज वाइज अरेंज करेंगे, ठीक है, तो इसको ऐसे कर देते हैं, थोड़ा सा उल्टा, इसको जैसे हमने कर दिया 23 20 या हमने कर दिया 15 और हमने कर दिया इसको 23, ठीक है। तो अब क्या है कि इस राम की एज भी 23 है, इस राम की एज भी 23 है, लेकिन लाइन का जब मान लीजिए हमने इसको एज वाइज अरेंज किया तो ये राम पहले आना चाहिए ना। अगर ये राम बाद में आ गया, ठीक है, अगर ये राम, जैसे ये राम अगर पहले आ गया, यहां पर देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए सपोज करिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक लाइन लगी है, उस लाइन में जैसे 2 लोग हैं जिनकी एज सेम है, तो जो पहले आया है वो पहले लगना चाहिए ना। अगर आपने इसको उठा करके नीचे कर दिया तब तो 2 आदमी का ऑर्डर बदल गया ना। फिर तो पता चले कि इस, अगर मैं इसको बोलूं राम, अगर ये वाला राम है और ये हमारा राम डैश है, तो जो पहले राम आना चाहिए और फिर राम डैश आना चाहिए। अगर आपने इसको शॉर्ट करते समय राम डैश को ऊपर कर दिया,
राम डैश को ऊपर कर दिया और राम को नीचे कर दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने जिस ऑर्डर में लोग आए थे आपने उनका क्रम बदल दिया, तो उस आदमी का नंबर पहले लगेगा जो बाद में आया था, तो ये तो गड़बड़ हो गया। इसलिए स्टेबल सॉर्टिंग का रियल लाइफ में भी बहुत बढ़िया इस्तेमाल है। तो काउंट सॉर्ट एक एग्जाम्पल है किसका? स्टेबल सॉर्टिंग का। और सिलेक्शन सॉर्ट या इवन क्विक सॉर्ट वगैरह सब अनस्टेबल सॉर्टिंग है। तो इसीलिए जहां पर स्टेबिलिटी की बात आती है वहां पे काउंट सॉर्ट या रेडिक्स सॉर्ट का इस्तेमाल करते हैं। कारण मैंने पूरा का पूरा आपको समझा दिया, अब तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।